आज की दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में सफलता की तलाश में भाग रहा है, लेकिन हर कदम पर कोई न कोई समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ लोग इन समस्याओं के बोझ तले दब जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हें चुनौती मानकर उनका हल निकालने में जुट जाते हैं। यही कहानी है उस व्यक्ति की जिसका सपना बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। करियर में रुकावटें, निजी जीवन में उलझने और हर नया कदम उठाने पर समस्याओं का बढ़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी असफलताओं की जड़ क्या है और वह कहाँ गलतियां कर रहा है। जब वह अपनी परेशानियों से थकने लगा, तो एक दिन उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। एक किताब जिसने उसकी सोच ही बदल दी। ये किताब थी सॉल्व इट, जिसे डाइटमर स्टर्नार्ड ने लिखा था। इस किताब ने उसे सिखाया कि समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि सबसे पहले उनका सही विश्लेषण करना जरूरी होता है। उसने किताब के पहले सिद्धांत को अपनाया, समस्या को गहराई से समझो। जब उसने अपनी जिंदगी की परेशानियों को ध्यान से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच और गलत फैसले थे। उसकी असफलताओं का कारण परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे निर्णय थे जिन्हें उसने बिना सोचे समझे लिया था। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपनी सोच को सही दिशा में नहीं मोड़ेगा, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इसके बाद उसने किताब के दूसरे सिद्धांत को अपनाया, समाधान की स्पष्ट योजना बनाओ। उसने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की। सबसे पहले उसने अपने समय का सही उपयोग करने का निश्चय किया और अपने प्रत्येक दिन की कार्यसूची बनाई। उसने तय किया कि वह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करेगा। इसके साथ ही उसने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी प्राथमिकता दी। उसने मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। जब उसने अपनी योजनाओं को अमल में लाना शुरू किया, तो उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी समस्याओं के समाधान खुद ब खुद निकलने लगे। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक नौकरी में विफलता के बाद उसे एहसास हुआ कि असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखना जरूरी है। उसने इस असफलता को अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में लिया। इस अनुभव ने उसे और मजबूत बना दिया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपने काम में सफलता हासिल की और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो गई। इस सफर ने उसे सिखाया कि जब हम अपनी समस्याओं को सही नजरिए से देखते हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम उन्हें सही तरीके से हल करने की योजना बनाते हैं और उस पर पूरी लगन के साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सॉल्व इट के सिद्धांतों ने उसे यह समझने में मदद की कि कोई भी समस्या तब तब तक नहीं होती जब हम उसे सही तरीके से हल करने का प्रयास नहीं करते। अब तक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं सिर्फ बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में और अपने फैसलों के बारे में एक गहरी समझ देने का जरिया भी बन सकती है, अगर हम उन्हें सही तरीके से देखने की कोशिश करें। एक व्यक्ति जो अपने करियर और निजी जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था, उसने सॉल्व इट नामक पुस्तक से यह सीखा कि समस्याओं से भागना या उन्हें नजरअंदाज करना समाधान नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करना और सही कारणों को समझना ही असली हल की ओर ले जाता है। पहले तो वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष बाहरी कारणों पर डालता था। परिस्थितियां उसके खिलाफ है, लोग उसे समझते नहीं हैं, या फिर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन जब उसने पुस्तक के पहले सिद्धांत पर ध्यान दिया, तो उसे महसूस हुआ कि असली समस्या उसकी सोच और गलत फैसलों में छिपी थी। जैसे जैसे उसने अपनी समस्याओं की तह में जाना शुरू किया, उसने जाना कि हर बार जब हम किसी समस्या का सिर्फ तात्कालिक समाधान ढूंढते हैं, तो वह भविष्य में फिर से लौट आती है, क्योंकि हमने उसके असली कारण को खत्म ही नहीं किया होता। स्टर्नार का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समस्या का स्थायी हल तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम उसके मूल कारण को नहीं पहचानते। उदाहरण के लिए, अगर किसी बिजनेस में बिक्री घट रही है, तो उसका असली कारण समझे बिना
सिर्फ छूट और प्रमोशन देकर बिक्री बढ़ाने की कोशिश करना एक अस्थायी उपाय होगा, क्योंकि हो सकता है कि ग्राहक की प्राथमिकताएं बदल चुकी हो, उत्पाद में कोई कमी हो या फिर मार्केट में कोई नया प्रतिस्पर्धी आ गया हो। अगर समस्या की जड़ को नहीं समझा गया, तो कोई भी उपाय केवल थोड़े समय के लिए असर करेगा और समस्या फिर से सामने आ जाएगी। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। जब हम केवल सही समाधान खोजते हैं, हमें सच्ची सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब हम समस्या के गहरे कारणों को समझकर सही रणनीति बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक समस्या को हल नहीं करते, बल्कि भविष्य में आने वाली कई और समस्याओं से भी बच सकते हैं। यही दृष्टिकोण उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आया। उसने सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझने और उनके पीछे छिपे कारणों को दूर करने की दिशा में काम किया। उसने महसूस किया कि जब हम समस्याओं को एक अवसर की तरह देखते हैं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से हल करने की योजना बनाते हैं, तो वे बाधाएं नहीं रह जाती, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता बन जाती हैं। यही कारण है कि स्टर्नार्ड की पुस्तक न केवल तात्कालिक समाधान देने की बात करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि हम दीर्घकालिक रूप से अपनी समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब तक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके हल के लिए कितनी ठोस रणनीति बनाते हैं। अक्सर जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है जल्दबाजी में कोई अस्थायी समाधान ढूंढ लेना, जिससे समस्या कुछ समय के लिए दब तो जाती है, लेकिन भविष्य में और अधिक विकराल रूप में हमारे सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यवसाय की बिक्री गिर रही है, तो कुछ लोग तात्कालिक रूप से भारी छूट देने या आकर्षक प्रमोशन लागू करने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए बिक्री में सुधार हो सकता है, लेकिन असली कारण को समझे बिना यह हल अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। क्या ग्राहक की प्राथमिकताएं बदल गई हैं? क्या प्रतिस्पर्धी कंपनियां कोई नई तकनीक या बेहतर सुविधाएं लेकर आई है? क्या हमारे उत्पाद की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही? इन गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजना ही समस्या का वास्तविक समाधान निकालने का पहला कदम होता है। सॉल्व इट हमें यही सिखाती है कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे गहराई से समझना और उसका विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण जाने सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन केवल समस्या का विश्लेषण कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे हल करने की मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। डाइटमर स्टर्नार्ड हमें बताते हैं कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारी भावनाएं जैसे कि गुस्सा, डर, तनाव या निराशा हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती है। जब हमारा मन भारी हो जाता है, तो हम या तो जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे देते हैं या फिर डर के कारण किसी समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया और पहले ही साल में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस स्थिति में अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं और कई बार तो अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ठंडे दिमाग से सोचें तो हमें यह समझ में आएगा कि नुकसान का कारण क्या था। क्या मार्केटिंग रणनीति कमजोर थी? क्या उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था? या फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक थी कि हमें अलग तरह की रणनीति अपनाने की जरूरत थी? जब हम अपनी असफलता को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तब हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अगली बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि पुस्तक हमें सिखाती है कि हर असफलता में एक सीख छिपी होती है, जिसे समझकर हम भविष्य में और अधिक प्रभावी बन सकते हैं। इसी तरह स्टर्नार्ड इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर समस्या का समाधान पारंपरिक तरीकों से नहीं निकाला जा सकता। कई बार हमें समस्याओं का हल खोजने के लिए अपनी सोच को नए आयाम देने की जरूरत होती है, यानी पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नया और रचनात्मक सोचना होता है। हम अक्सर उन्हीं उपायों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो अतीत में सफल रहे हैं, लेकिन यदि वे अब काम नहीं कर रहे, तो हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। ये वैसा ही है जैसे कोई पहेली हल करते समय अगर एक ही तरीका
बार बार अपनाने से हल नहीं निकल रहा, तो ज़रूरी है कि हम नए दृष्टिकोण से सोचें। कई बार किसी समस्या का हल बहुत आसान होता है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं क्योंकि हम अपने पुराने सोचने के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का उत्पाद बाजार में नहीं चल रहा, तो कंपनी को सिर्फ विज्ञापन बढ़ाने के बजाय ये सोचना होगा कि क्या उसका उत्पाद वास्तव में ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। क्या कोई नई सुविधा जोड़ी जा सकती है जिससे ग्राहक उसमें अधिक रुचि लें? क्या उत्पाद की पैकेजिंग, कीमत या मार्केटिंग में कुछ बदलाव करके इसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है? जब हम समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो न केवल हमें उनके स्थायी समाधान मिलते हैं, बल्कि हम भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यही लचीलापन और रचनात्मकता किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है और उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे सकती है। इस प्रकार अब तक हमने सीखा कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि बिना कारण जाने कोई भी समाधान प्रभावी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और असफलताओं से सीखकर भविष्य में बेहतर कर सकें। अंत में, हर समस्या का हल पारंपरिक तरीकों से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमें अपनी सोच को रचनात्मक बनाना होगा और नए तरीके आजमाने होंगे। यही सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का हल संभव है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से हल करने की दिशा में काम करें। जब भी हम किसी समस्या से जूझते हैं, तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है उसे हल करने का प्रयास करना, लेकिन अक्सर हम उन्हीं पारंपरिक तरीकों का सहारा लेते हैं जिन्हें पहले से आजमाया गया है। यही कारण है कि कई बार हमें समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिल पाता, बल्कि हम अस्थायी उपायों में उलझकर रह जाते हैं। टाइटमर स्टर्नार्ड हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को सीमित रखेंगे, तब तक हमें नए समाधान नहीं मिलेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच ही किसी भी जटिल समस्या को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। जब पारंपरिक समाधान काम नहीं करते, तब हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए और नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। यही कारण है कि महान आविष्कारक और उद्यमी हमेशा अलग सोचने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थॉमस एडिसन है, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। जब उन्होंने इस पर काम शुरू किया, तो वे केवल एक ही तरीके पर अड़े नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हजारों प्रयोग किए, बार बार असफल हुए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अगर वे केवल पारंपरिक तरीकों से ही समस्या को हल करने की कोशिश करते, तो शायद वे कभी सफल नहीं हो पाते और आज हम विद्युत बल्ब की रोशनी का आनंद नहीं उठा रहे होते। उनकी ये जिज्ञासा, धैर्य और रचनात्मक सोच ही उनकी सफलता का रहस्य था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती, बल्कि ये एक संकेत होती है कि हमें कुछ अलग करने की जरूरत है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत होती है कि कहाँ चूक हुई, कौन सी चीजें काम नहीं कर रही हैं और अगली बार हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। कई बार हम असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता हमें नए रास्तों के बारे में सोचने का अवसर देती है। अगर हम ये समझ लें कि असफलता हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो हम उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर अगली बार बेहतर कर सकते हैं। यही कारण है कि डाइटमर स्टर्नार कहते हैं कि केवल गलती को पहचानना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि हमने उस गलती से क्या सीखा और उसे भविष्य में कैसे लागू किया जा सकता है। ये मानसिकता ही हमें महान बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। इसी सोच को अपनाकर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने असफलताओं के बावजूद खुद को साबित किया। चाहे वह थॉमस एडिसन हो, वॉल्ट डिज्नी हो, स्टीव जॉब्स हो या एलन मस्क, इन सभी ने अपने जीवन में बड़ी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उनसे सीखा और बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने हर असफलता को एक नया सबक माना और तब तक कोशिश की जब तक कि वे सफल नहीं हो गए। यही बात हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जब तक सही समाधान न मिले, तब तक कोशिश करते रहना और अपनी गलतियों से सीखते रहना। टाइटमर स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट हमें यही सिखाती है कि
केवल स्मार्ट लोग ही सफलता पाते हैं क्योंकि वे कभी हार नहीं मानते। जब भी उनके सामने कोई कठिनाई आती है वे उसे एक अवसर की तरह देखते हैं, उससे सीखते हैं और खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। यही धैर्य, समर्पण और निरंतरता हमें सफलता तक ले जाती है। यही वह मानसिकता है जो किसी भी समस्या को स्थायी रूप से हल करने में मदद करती है, क्योंकि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे और सीखने का दृष्टिकोण बनाए रखेंगे, तब तक हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। टाइटमर स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट हमें सिखाती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे नजरिए और सोचने के तरीके में छिपा होता है। अक्सर चुनौती या असफलता का सामना करते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है हार मान लेना या फिर उस समस्या से भागने की कोशिश करना। यही वह क्षण होता है जब हमें रुककर, सोचकर और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। माइकल जॉर्डन का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब उन्हें हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं माना, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया और खुद को इतना बेहतर बनाया कि आगे चलकर वे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बने। यही मानसिकता किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कुंजी होती है। इस किताब में स्टर्नार्ड बताते हैं कि जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें उन्हें केवल एक कठिनाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वे हमें कुछ नया सिखाने का अवसर भी दे रही हैं। अक्सर हम पुराने और पारंपरिक तरीकों से समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनी सोच को एक नया मोड़ देने की ज़रूरत होती है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कला ही हमें सफलता के सबसे प्रभावी रास्ते तक ले जाती है। स्टर्नार्ड हमें ये भी बताते हैं कि असफलता को लेकर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। क्या हमें इसे एक अंत के रूप में देखना चाहिए या फिर इसे एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। वास्तव में असफलता का मतलब ये नहीं होता कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी रणनीति को सुधारने और अगले प्रयास में बेहतर करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की दिशा में हजारों प्रयोग किए, तो उनमें से अधिकांश प्रयोग असफल हुए। लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को कभी भी हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि वे हर असफल प्रयास को एक सीखने का अवसर मानते थे और प्रत्येक बार अपनी प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर करते गए। अंततः उनकी यही जिद और लगातार कोशिशें ही उन्हें सफलता तक ले गईं। ये सिद्ध करता है कि जब हम किसी समस्या के समाधान में लगे रहते हैं और बिना हार माने लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो अंततः हमें सफलता मिलती ही है। यही सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह बिजनेस हो, शिक्षा हो, खेल हो या फिर हमारा व्यक्तिगत जीवन। स्टर्नार्ड हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारी भावनाएं कई बार हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती है। जब हम गुस्से, डर या निराशा से घिरे होते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और हम तर्कसंगत तरीके से नहीं सोच पाते। इसलिए जब भी हम किसी बड़ी समस्या का सामना करें, तो हमें पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कई बार हम समस्याओं को देखकर इतना विचलित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उनका कोई हल संभव ही नहीं है। लेकिन असल में हर समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम अपने डर को दरकिनार कर अपने दिमाग को खुला रखकर समाधान ढूंढें, तो हमें ऐसे नए और अनोखे विचार मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। यही कारण है कि सफल लोग कभी भी असफलता को अपनी अंतिम स्थिति नहीं मानते, बल्कि वे हर असफलता से सीखकर खुद को और अधिक निखारते जाते हैं। हमें भी इसी मानसिकता को अपनाना चाहिए। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए, समस्याओं को हल करने के लिए नए विचारों पर काम करना चाहिए और हर असफलता से सीखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपना, केवल हम अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। स्टर्नार्ड की ये किताब केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें मानसिक दृढ़ता, लगातार प्रयास और नई सोच की शक्ति के बारे में भी सिखाती है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम न केवल अपनी वर्तमान समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और सफल भविष्य की नींव भी रख सकते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने सॉल्वर की मदद से जाना कि जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही असली सफलता की निशानी है। असफलता हमारे लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपनी सोच को नया आयाम देने का। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उसी पारंपरिक रास्ते पर चले जो पहले से मौजूद है। क्रिएटिव थिंकिंग, धैर्य और निरंतर प्रयास ही है हमें उन रास्तों पर ले जा सकते हैं जहां सफलता छिपी होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में न जाने कितनी असफलताएं देखी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन का उदाहरण हमारे सामने है। जब उन्हें हाई स्कूल की टीम से बाहर किया गया, तो उन्होंने इसे अपनी हार नहीं माना, बल्कि इसे एक चुनौती की तरह लिया और खुद को इतना निखारा कि वे इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाने लगे। यही सोच हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। जब हम समस्याओं को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखें, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। जरूरत है तो बस हमारे दृष्टिकोण की, हमारी सोच की और उस जज्बे की, जो हमें हर असफलता के बाद फिर से खड़ा होने और लड़ने की ताकत देता है। सिर्फ एक किताब नहीं है, ये दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम क्रिएटिविटी, दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ें। तो क्यों ना आज से ही हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, अपनी समस्याओं को अवसर में बदलें, अपने असफलताओं को सीढ़ी बनाएं और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और याद रखें, असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है।